गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसके बाद पूरी तरह से नागरिकता खत्म हो जाएगी। और नागरिकता खत्म के पश्चात मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसको देखेंगे। लेकिन आप सब वीडियो देखने के पश्चात में है, आप जो है कोई भी बुक लीजिए और बुक को पूर्ण रूप से आप उसको ग्रहण कीजिए, तभी आपको फायदा करेगा। देखिए, पढ़ता सब लोग है लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आप पढ़िए कि आपको सफलता मिले। एक बार पूर्ण रूप से शॉर्ट वे में अगर बात की जाए तो शॉर्ट वे में हम एक बार रिवीजन करते हैं, हम क्या क्या बताए थे। अगर आपको इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले इससे पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे हम लोग पहले बताए थे कि नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के विवरण देखने को मिलता है। जो भारत एकल नागरिकता संविधान, भारत एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो एकल नागरिकता भारत में ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन से लेने के पश्चात में भारत एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अगर अमेरिका की बात कीजिएगा या स्विट्जरलैंड की बात कीजिएगा तो ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हम बताए थे कि किसी भी देश में 2 तरह के नागरिक होते हैं, एक होता है देशी नागरिक तथा दूसरी होता है विदेशी नागरिक। अगर देशी नागरिक की बात की जाए तो देशी नागरिक में भारत में मूल रूप से भारत में अगर रह रहा है और भारत में आपको जन्म हुआ है तो आप देशी नागरिक है। देशी नागरिक के पश्चात एक विदेशी नागरिक होता है और विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक शत्रु होता है और एक मित्र होता है। अगर शत्रु की बात कीजिएगा तो जिस तरह से हमारे भारत में कभी भी युद्ध हो रहा है या युद्ध हो गया है उसे शत्रु कहते हैं, यानी युद्ध हुआ है उसे शत्रु कहते हैं। जबकि मित्र, युद्ध कभी नहीं हुआ है उसे मित्र विदेशी कहेंगे। अगर बात कीजिएगा हम जो भारत के लोग हैं तो भारत में मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार अगर बात कीजिएगा, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक अनुच्छेद भारत में मूल नागरिक का सब अधिकार है। लेकिन शत्रु को कुछ अधिकार नहीं है और मित्र को कुछ अधिकार नहीं है। मित्र को अधिकार 14, 15, 19, 29, 30 ये सब अधिकार नहीं है। जबकि शत्रु की अगर बात कीजिएगा तो 14 और 15 और 19 और 29 और 30 के साथ एक अनुच्छेद 22 भी इसको प्राप्त नहीं है। यानी कि ये हम कह सकते हैं, बात दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि जो भारत के मूल नागरिक हैं, तो मूल रूप से 14, 15 और 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक को प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए, रिवीजन कर लिए। इसके पश्चात हम बताए थे, इस प्रकार से हम बताए थे कि भारत में 5 तरीके से नागरिक प्रदान कर दी जाती है। पहला, जन्म के आधार पे। मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद आपको भारत में जन्म हुआ है तो आप जन्म के आधार पे भारत में नागरिकता दी जाएगी। जबकि दूसरा, वंशीय परंपरा की अगर बात कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से आपका मान लीजिए कि भारत से आप कहीं भी, आप माता पिता भारत के हैं और माता पिता भारत के रहने के पश्चात आप कहीं दूसरे देश में आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वंशीय परंपरा के अंतर्गत आपका संतान का भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि होता है एक भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार की अगर बात कीजिएगा, मान लीजिए पाकिस्तान के प्रांत, भारत से युद्ध हुआ और पाकिस्तान के प्रांत लाहौर क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया और भारत में मिला लेने के बाद में है एक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है कि जो मिला लिया है भारत में उसको भारत का नागरिकता भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर दे दीजिएगा। एक देशीयकरण होता है, देशीयकरण के बाद एक पंजीकरण होता है।
आप जानते होंगे मदर टेरेसा अल्बानिया के रहने वाली थी, जो देशीयकरण के आधार पर भारत में उनकी नागरिकता प्रदान की जाती है। आप वयस्क हैं और वयस्क होने के पश्चात संविधान को अच्छा मानते हैं, और अच्छा मानने के पश्चात संविधान के 22 भाषा में कम से कम एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप देशीयकरण के आधार पर आप भारत में नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। जबकि पंजीकरण की अगर बात कीजिएगा, पंजीकरण की बात कीजिएगा तो आपको पंजीकरण में 7 वर्ष तक आपको भारत में रहता है, या कोई भी स्त्री महिला, कोई भी विदेशी स्त्री महिला अगर भारत के पुरुष से शादी करता है तो उस विदेशी स्त्री महिला को भारत में जो नागरिकता प्रदान की जाती है पंजीकरण के आधार पर बात की जाती है, अगर बात कीजिएगा अनुच्छेद 5 से 11 की बात कीजिएगा, तो हमने बताया था, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इससे पिछले वीडियो देख लीजिए आप। अनुच्छेद हम 5 बताए थे, अनुच्छेद आज 5 बताए थे कि नागरिकता से संबंध जो है शर्त है। नागरिकता संबंध आपको शर्त की बात की गई है कि शर्त क्या क्या है। जो आपको 26 जनवरी 1950 से आपको भारत में जन्म लिया गया है तो आप भारत के जन्म के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 6 की बात कीजिएगा तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को अनुच्छेद 6 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। यानी कि पाकिस्तान से, पाक से भारत जो भी आएगा तो उसे अनुच्छेद 6 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 7 में अगर बात कीजिएगा, कोई भी विदेशी के माता या पिता या दादा या दादी भारत के अविभाजित परिवार के में जन्म लिया हो तो उस विदेशी को अनुच्छेद 7 के तहत भारत का नागरिक प्रदान की जाएगी। मतलब जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत तीनों एक ही जगह हुआ करता था, तीनों एक ही देश हुआ करता था। तो इसके कोई भी विदेशी निवासी को अगर उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित मतलब विभाजन नहीं हुआ है उस वक्त भारत में पैदा होता है तो उसे अनुच्छेद 7 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 8 की अनुच्छेद 7 की बात कीजिए। अनुच्छेद 7 कहता है कि कोई भी भारत के लोग पाकिस्तान से पुनः भारत आता है तो उसे नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 7 की जाती है। एक बार फिर से अनुच्छेद 7 कहता है कि मान लीजिए हम भारत में हैं और हम भारत में कोरोना वायरस हो गया है हमको, तो हम सोचे कि पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान ग्रहण कर लिए नागरिकता। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ से कोरोना वायरस से डर से हम भागे थे तो पाकिस्तान में और जोर से कोरोना वायरस है, तो हम सोचे कि हम भारत ही में सेफ थे, तो पाकिस्तान से पुनः भारत हम आ गए भारत में, और इस तरह से हमको अनुच्छेद 7 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 के तहत अगर बात कीजिएगा तो कोई भी विदेशी यात्री के भारत में अविभाजित परिवार के में जन्म लिया हो तो उसको अनुच्छेद 8 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। अविभाजित मतलब अविभाजित परिवार के, मान लीजिए कि उस वक्त जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत तीनों एक ही देश हुआ करता था, और उस वक्त अगर कोई भी विदेशी निवासी के माता पिता दादा दादी अगर भारत में जन्म हुआ होगा उस वक्त, तो उसको अनुच्छेद 8 के तहत भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे यानी किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो भारत में खत्म हो जाएगा। कहने के पश्चात अगर किसी एक व्यक्ति दूसरे देश में नागरिकता प्रदान कर लेती है तो भारत में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी नागरिकता उसका।
अगर अनुच्छेद 10 की बात करते हैं, अनुच्छेद 10 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 10 में ये कहता है बाबू कि अनुच्छेद 10 में जानते हैं क्या कहते हैं कि भारतीय में नागरिकता निरंतर रहने की बात की गई, निरंतर के रहने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 11 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 11 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को नागरिकता देने तथा नागरिकता छीनने, यानी नागरिकता देने तथा नागरिकता समाप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत केवल संसद को है, यानी कि संसद को है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा रिवीजन हमने 10 मिनट में करवा दिया, और आपको पूर्णतः हम जान रहे हैं कि आपको याद भी होना चाहिए। आपको पढ़ने से ज्यादा याद होने की जरूरत है, याद होना है। पढ़ तो बहुत लोग लेता है, पढ़ता तो बहुत लोग है, लेकिन कामयाब कोई ही होता है, सब लोग कामयाब नहीं होता है। आप अच्छे ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए और कामयाब सही तरह से कीजिएगा। ये तो नागरिकता संबंध हम बात कर लिए। अब भारत में अब नागरिकता खत्म कैसे किया जाएगा, नागरिकता खत्म यानी नागरिकता समाप्त कैसे की जाएगी, नागरिकता समाप्त की जाएगी। मान लीजिए भारत के नागरिक जो भी है, मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं, बिल्कुल है, तो भारत के नागरिक किसी अन्य देश को अगर नागरिक ग्रहण कर लेता है तो भारत में नागरिकता खत्म हो जाती है। यानी दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि अगर भारत के नागरिक है और नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो भारत में खत्म हो जाएगी, भारत में नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर दूसरे शब्द में कहें, अगर दूसरे बात ये कह सकते हैं, कहने का मतलब है कि अगर भारत के संविधान को हम अनादर व्यक्त करते हैं, मान लीजिए हम हैं और भारतीय संविधान को हम अनादर, यानी कि अनादर करने के पश्चात मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारा नागरिकता खत्म कर देता है। यानी कि संविधान को अगर हम अनादर करें, अनादर मतलब आप घूसखोर कह सकते हैं, अनादर कह सकते हैं। मान लीजिए आप निश्चित तौर से अनादर समझ रहे होंगे, अनादर कर रहे हैं, तो आपको संविधान में नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगर कोई भी आप मान लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति छल कपट से, कोई भी मान लीजिए विदेशी यात्री छल कपट से भारत में नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है, तो उसको अगर भारत सरकार द्वारा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति भारत में नागरिकता छल कपट से ग्रहण किया है, तो भारत सरकार द्वारा उसको नागरिकता खत्म कर दी जाती है। यानी कि छल कपट से आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए बैंक में खाता खुलवा लेने से आपको भारत में नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप छल कपट से अगर भारत में नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, तो अगर भारत सरकार को पता चल गया है, भारत सरकार को पता चलता है, तो आपको भारत में नागरिकता खत्म कर दी जाती है। कोई भी व्यक्ति, अगला नंबर लगता है कि हमारे ख्याल से 4 है। अगला मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए पंजीकरण हमने अभी बताया, पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पे, मान लीजिए आपका पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर आपका भारत में नागरिकता प्रदान की गई है और आप संविधान के उल्लंघन कर दिए हैं, तो आपको अगर न्यायालय द्वारा 2 वर्ष तक सजा सुनाई जाती है, आपको 2 वर्ष तक सजा सुनाई जाती है या 2 वर्ष से अधिक सजा सुनाई जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली भारत का नागरिकता खत्म कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है, आप सबसे पहले पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता प्रदान हुए, ठीक उसके पश्चात देशीयकरण भी आपको देशीयकरण के आधार पर भारत में नागरिकता प्रदान करते हैं। तो अगर भारत सरकार द्वारा आप उल्लंघन करते हैं, इस देश के निवासी जो है, नागरिकता जो है आप उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने के पश्चात न्यायालय द्वारा आपको 2 वर्ष सजा या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो आपको मूलतः आपको भारत के नागरिकता खत्म की जाएगी। अगला नेक्स्ट हमें ख्याल से 5 नंबर 5,
कोई भी भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला किसी अन्य देश के पुरुष से शादी करता है तो उस महिला का नागरिकता खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि भारतीय महिला का शादी विवाह किसी अन्य देश के पुरुष के साथ होता है तो उस महिला की भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। आपके मन में ये विचार आता होगा कि सानिया मिर्जा का काहे नहीं हुआ, प्रियंका चोपड़ा का क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, प्रियंका चोपड़ा और सानिया मिर्जा को हम लेते हैं एग्जाम्पल में, उसको साथ नहीं होता है जिसके साथ भारत में कुछ योगदान होता है, अहम भूमिका होता है, एक अहम भूमिका। यानी कि प्रियंका चोपड़ा की अगर बात कीजिएगा तो फिल्मी जगत के अहम भूमिका निभाने वाली एक पहचान है। सानिया मिर्जा का टेनिस से उसकी एक अहम भूमिका पहचान है। तो जिसकी पहचान होती है भारत में और भारत में योगदान होती है, अहम भूमिका जगत सितारा में से एक होती है, तो उसके साथ कुछ छूट मिलता है, उस सबके छूट मिलता है। अगर वो चाहे तो खत्म की जाएगी, अगर वो नहीं चाहे, वो अगर प्रियंका चोपड़ा चाहे कि हम भारत में नागरिकता बने रहें तो बिल्कुल बने रहेगी, उसके मन के हिसाब से है। तो उम्मीद करते हैं ये सब आ गया होगा, रिवीजन के पश्चात आपको आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। इस प्रकार आपका नागरिकता खत्म हो गया। नागरिकता खत्म होने के पश्चात आपको मौलिक अधिकार शुरू करेंगे और मौलिक अधिकार शुरू करने के पश्चात में जो है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेंगे। ठीक उसके पश्चात भाग 5 जो है आपको अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में राष्ट्रपति का विवरण देखने को मिलता है। हम डेली बेसिस पे 20-25 मिनट का वीडियो हम आपके ऊपर प्रोवाइड करेंगे। आप बिल्कुल इसे अच्छा अगर आपको लगे कि हाँ हेल्पफुल लाइक है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगता है तो मत कीजिएगा। लेकिन पढ़ता सब कोई है, लेकिन सफलता शायद ही कोई होता है। ये बात हमेशा से कह रहे हैं, आप ध्यान में रखिए। आपको लॉकडाउन से मतलब नहीं है, आपको तो पढ़ना है। वो आज पढ़िए या कल पढ़िए, पढ़ना तो आप ही को है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे बदले कोई नेताजी पढ़ने आ जाएंगे, हमारे बाबूजी पढ़ने लगेंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हमें पढ़ना है, आज पढ़ें या कल पढ़ें, तो क्यों ना हम पूरे समाज को भूलकर हम आज से तैयारी करना शुरू कर देते हैं और पूरी समाज में हम अहम भूमिका निभाएंगे और हमारा नाम भी होगा बहुत अच्छे तरीक़े से। पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़कर अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके पश्चात हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री का भी लाएं, हिस्ट्री हम सीधे एकदम कांग्रेस से, एकदम मेन पॉइंट अगर शुरू करेंगे हम सीधे कांग्रेस से उठाएंगे, एंशिएंट नहीं, हम सीधे कांग्रेस से उठाएंगे। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपके प्ले स्टोर में भरा पड़ा है, मॉडर्न से आपको भरा पड़ा है, आपको बिल्कुल उसको देखिए। 20-25 मिनट का वीडियो है, आप देखते रहिए, 2 देखते रहिए, आपको बिल्कुल फायदा करेगा। इसके पश्चात हम कांग्रेस से डेली बेसिस पे लाएंगे, अभी नहीं ला रहे हैं, लाएंगे। और एंशिएंट भी जल्द शुरू करवा रहे हैं हम, एंशिएंट भी जरूर शुरू हो जाएगा। थैंक यू।